मूवी के शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाई जाता है जिनका नाम हंटर और बेकी होता है और दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी। इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वो दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि यह टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी का उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। और तो और इन दोनों में से किसी ने नींद लेने की कोशिश करती तो नीचे गिरने का डर था। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से नीचे आ सकेंगे, देखते हैं आज की इस शानदार मूवी में। साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है फॉल। मूवी के शुरुआत में हमें एक कपल और उसका हस्बैंड डैन पहाड़ों पे चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इनके अभी अभी नई शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। यहाँ इनके साथ बेकी और एक दोस्त होती है जिसका नाम हंटर होता है, जिसको हमेशा से खतरों से खेलने का बहुत शौक होता है। ये तीनों अपने लिए हर एक नया खतरा ढूंढते थे। पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले में जाता है। ये परिंदा जब बाहर आता है उसकी वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे सेफ्टी वायर से लटक जाता है। चाहकर भी वो ऊपर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर बेकी और हंटर उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वह उसको बचा नहीं पाते और वो आखिरकार नीचे गिरकर मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। बेकी अभी भी अपने हस्बैंड के मौत के गम में होती है और अभी तक अपने हस्बैंड के अस्थियों को उसने अपने पास रखा होता है और उसको याद करते करते अब और ज्यादा शराब पीने लगी थी। बेकी के पिताजी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए बहुत टाइम के बाद वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बुलाते हैं जिसका नाम हंटर था, जो कि इनके साथ पहाड़ों पर चढ़ाई के वक्त थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अपने दोस्त से 1 साल बाद मिली थी। उसके दोस्त हंटर कहती है, चलो ना हम दोबारा कहीं चढ़ाई करने के लिए जाएंगे, हमारा तो ये शौक है ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसको एक पुराना टावर दिखाती है जो 2000 फीट लंबा था और यह टावर एक रेगिस्तान के इलाके में होता है। वो कहती है, तुम मेरे साथ वहां आकर अपने हस्बैंड के अस्थियों को ऊपर से बहा देना, तुम्हें अच्छा भी लगेगा और उसकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। बेकी इन सब बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है और आखिरकार वो यह फैसला कर लेती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। अब ये दोनों लड़कियां अपने सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में ये दोनों खूब मस्ती करते हैं और अपने फोन पर वीडियो भी बनाते हैं और इसी दौरान इनकी लापरवाही की वजह से दोनों के साथ हादसा होने ही वाला था। एक ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था इनके गाड़ी को ये उड़ाने ही वाला था, लेकिन किसी तरह ये अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एक होटल में जाकर वहां पर कुछ खाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनको पता चलता है कि ये अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर गेट को ताला लगा हुआ था। ये दोनों अपनी गाड़ी को वही छोड़कर उस गेट के ऊपर से किसी तरह अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये दोनों एक मरे हुए भेड़ियों को देखते हैं जिसको कुछ गिद्ध बड़े मजे से खा रहे थे। अब हंटर इसकी तस्वीर लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। अब ये दोनों इस टावर के पास पहुंच चुकी थी। हंटर यहाँ पर वीडियो भी बनाती है, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो इन्हें टावर को देखकर काफी डर लगता है और बेकी काफी डरी हुई थी। हंटर उससे कहती है, कम ऑन यार, डरने की क्या जरूरत है, हम कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम इस टावर पर नहीं चढ़ोगी तो तुम्हारा डर कैसे खत्म होगा। अब हंटर बेकी को अपने आप से एक रस्सी को बांधकर ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर जाते वक्त बेकी इस टावर की आवाज और इसकी टूटी सीढ़ियों को महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था यह टावर कुछ बहुत ही ज्यादा पुराना है और इस टावर पर चढ़ना मौत को बुलावा देने जैसा होगा। अब थोड़ा ऊपर जाने के बाद हंटर उसको बताती है कि हम इस टावर से आधे से ज्यादा ऊपर आ चुके हैं और 1000 फीट ऊपर आ चुके हैं, यानी कि इन्होंने एक आईफेल टावर को भी चढ़ लिया था। ऊपर आने के बाद यहाँ पर हवा भी काफी तेजी से चल रही थी क्योंकि ये जमीन से काफी ऊपर होते हैं। इन दोनों ने सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर कहती है, बस थोड़ा सा दूर, हम लोग जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर बेकी जब नीचे देखती है वो इतनी ऊपर आ गई है, उसको डर लगने लगता है। इस बात पर हंटर सीढ़ी को हिलाकर उसके साथ मजाक भी करती है जिससे वो बहुत डर जाती है। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता इतने ऊंचे टावर पर ये दोनों चढ़ गई थी, लेकिन इसी दौरान इस टावर की सीढ़ी का एक पेंच यानी कि नट बोल्ट निकल जाता है, जो कि इन्हें नहीं पता होता। ये तो अपनी खुशी मनाने में लगी हुई थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। बेकी भी अपने दोस्त के साथ खुश थी, पर हंटर यहाँ पर नहीं रुकती।
वो टावर से लटक जाती है और इसे कहती है कि मेरा वीडियो बनाओ, और साथ ही साथ वह बेकी को भी ऐसा करने का कहती है। उसे डर तो लग रहा था, पर अपने डर पर काबू पाते हुए हंटर की बात मान लेती है और वो भी लटक जाती है और कुछ डरावने स्टंट्स करने लगती है और लटक कर वो भी फोटो खींचती है, जिसके बाद हंटर उसको गले लगा लेती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की राख यानी कि अस्थियों को हवा में उड़ा देती है। अब उसे कुछ सुकून मिला था और दोनों उसके बारे में याद करने लगते हैं। जब सब कुछ खत्म हो गया था, यह वापस जाने का फैसला करती है, अपना सारा सामान पैक करती है। जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरती है, उस पुराने टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है। अब बेकी इस टावर पर लटक जाती है, लेकिन हंटर उसे किसी न किसी तरह से ऊपर खींच लेती है। मगर इन दोनों का बैग, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और पीने के लिए पानी था, वो नीचे एंटीना पर लटक जाता है, जिसमें इनका ड्रोन कैमरा भी होता है। बेकी घबराने लगती है। दोनों अपना फोन भी चेक करते हैं और यहाँ इतनी ऊंचाई पर फोन में सिग्नल भी नहीं होता। तभी उनको टावर पर एक फ्लेयर गन और दूरबीन भी मिलती है। हंटर बेकी से कहती है, अभी इसका हमें क्या फायदा, हम इस वक्त अगर गन को चलाएंगे तो क्या फायदा होगा। बेकी घबरा जाती है। बेकी नीचे लटकने की वजह से उसके पैर पर जख्म हो गया था। हंटर किसी तरह से एक पट्टी उसके जख्म पर बांध देती है और दोनों अकेले बैठकर किसी की मदद का इंतजार करने लगती है। अब हंटर वो दूरबीन निकाल कर देखती है कि थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी है, मगर ये लोगों तक इनकी आवाज नहीं पहुंचा सकती थी। तभी हंटर अपना फोन चेक करती है। जो पोस्ट इसने अपने सोशल मीडिया पर मरे हुए भेड़िए का भेजा था, उस पर लोगों ने लाइक और कमेंट्स किया था, मतलब उस वक्त जमीन पर सिग्नल था। हंटर अब अपने मदद के लिए कुछ मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। अपने फोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा सा नीचे करती है ताकि सिग्नल्स आ सके और इसकी पोस्ट को देखकर इसके फॉलोअर्स इनकी मदद करने के लिए आ सके। अभी भी फोन पर सिग्नल नहीं आता और इनका मैसेज भी पोस्ट नहीं होता। अब हंटर नीचे खुद लटक कर फोन नीचे करने का फैसला करती है, लेकिन उसका मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं होता। अब हंटर यह सोचती है कि वो अपने फोन को नीचे फेंक देगी, मगर पहले उसे एक सॉक्स की पैडिंग देकर अपने जूते में उसे डाल देती है ताकि नीचे गिरने के बाद इसका फोन ना टूटे। और फिर ये अपने फोन को नीचे फेंक देती है, जिससे कि जमीन पर सिग्नल आ जाएंगे और इनकी पोस्ट सेंड हो जाएगी। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो जमीन पर इसको एक आदमी और उसका डॉग नजर आता है। वो आदमी अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पर बेकी भी जल्दी से अपना जूता फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस कर सके, मगर वो कुछ नहीं करता और चला जाता है। बेकी यहाँ पर गन चलाने लगती है। हंटर उसको रोक देती है और उसे कहती है, हमें सूरज डूबने का इंतजार करना होगा, हमें कोई न कोई बचाने जरूर आएगा। अब रात भी हो गई थी। बेकी भी अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी पुराने वीडियो देखती है, जिसमें वो अजीब सी बात नोटिस करती है कि हंटर उसके हस्बैंड को बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। लेकिन तभी हंटर उसको फ्लेयर गन चलाने का बोलती है और साथ ही वो अपने फोन के लाइट को भी जलाकर इधर उधर करने लगती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, पर वो आदमी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको ये नजर नहीं आ रहे थे। जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई पर इन लोगों को कौन देखने वाला था। अब ये दोनों आदमी इनके पास आते हैं, मगर इनकी गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। अब ये दोनों रात को सोने की कोशिश करती है। हंटर नीचे गिरने ही वाली थी और बेकी उसे किसी तरह पकड़ लेती है। तभी बेकी उसके पैर पर बना हुआ एक टैटू देख लेती है, जिस पर 143 लिखा हुआ था। यहाँ पर बेकी को याद आता है, वह जब भी अपने हस्बैंड से आई लव यू बोलती थी, वो जवाब में उसको 143 ही बोलता था। यहाँ पर बेकी को यह पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड और उसके दोस्त का आपस में रिलेशन था और अब हंटर के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो बेकी को अपने और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। बेकी ये सब सुनकर अजीब सी सोच में पड़ जाती है। हंटर उससे माफी मांगती है, लेकिन इसी दौरान बेकी अपने बैग को देख रही थी, जिसमें उसका ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है, मैं जाऊंगी उधर बैग लाने के लिए। बैग को लेने के लिए अब वो टावर के चारों साइड पर एक हुक डाल देती है और रस्सी को खुद को बांध कर लटक कर बैग लेने जाती है, मगर अभी भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। अब हंटर क्योंकि शुरू से ही निडर थी, इसलिए वो रस्सी को छोड़कर एंटीना के ऊपर कूद जाती है और बैग ले लेती है। हालांकि अब रस्सी उससे दूर थी, लेकिन वह बैग से सेल्फी स्टिक को निकालकर उसकी मदद से उस रस्सी को टांग देती है। अब वो एक लंबी छलांग लगाती है, जिससे वो रस्सी को पकड़ लेती है और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है, मगर एकदम रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। मगर हंटर ने किसी तरह से उस रस्सी को पकड़ लिया था, मतलब वो अभी भी जिंदा थी, मगर उसके हाथ अब जख्मी हो गए थे। वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने लगती है और आखिरकार उसने अपने दोस्त को बचा लिया था। वो बैग से पानी निकाल कर पीती है, जिसके बाद वो एक नोट लिखती है और उसके ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। मगर बदकिस्मती से वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिस वजह से उन्हें उस ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है।
अब रात हो गई थी। बेकी रात को देखती है उसकी दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर चुकी है और उसकी लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। पर जैसे वो जग जाती है उसको पता चलता है कि ये तो एक सिर्फ सपना है। बेकी टावर के ऊपर जलती हुई रेड लाइट को देखती है। तभी उसको आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह वो ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है। जब तक वो ड्रोन चार्ज ना हो तब तक वो ऊपर ही लटकी हुई रहती है। अब ये ड्रोन चार्ज होने के बाद जब ये नीचे आती है वो एक पेपर पर नोट लिखती है और उसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। ये अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले ये ड्रोन घर तक पहुंच पाता वो एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। अब वो राह देखती है कि कोई इनकी मदद के लिए आएगा। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब वो एक दिन भी यहाँ पर नहीं गुजार सकती थी। तभी वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो अपने फोन को नीचे फेंक सके और दोबारा से मैसेज लिखकर वो मैसेज लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। और हंटर उसके लिए मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हंटर उसके साथ तो नहीं है। वो तभी नीचे गिरकर मर गई थी जब वो अपना बैग लेने के लिए नीचे गई थी। और बेकी का सिर्फ वो ये ख्याल था कि हंटर उसके साथ है ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे। जब वो नीचे देखती है तो उसके दोस्त हंटर की लाश को कुछ गिद्ध आकर खा रहे थे। बेकी अब बहुत ज्यादा रोती है। अपने फादर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो एक आखिरी मैसेज था। अब बेकी के अंदर भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पर बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है। एक दिन और गुजर जाता है। तभी एक गिद्ध उसके टांग पर खून निकलता हुआ देखकर उसे खाने के लिए आ जाता है। बेकी भूख की वजह से उस गिद्ध को मारकर कच्चा खा जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भूख की वजह से तड़प रही थी। उसे खाने के बाद उसे ताकत मिलती है। दूसरी तरफ उसके फादर अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और इसके बारे में पता करना चाहते थे कि आखिरकार उनकी बेटी है कहाँ। बेकी अब हिम्मत कर नीचे उतरती है उस जगह पर जहाँ पर हंटर की लाश एंटीना पर लटकी हुई थी और अपने फोन को हंटर के जूते में डालकर उसके पेट के साथ चिपकाकर हंटर को सॉरी बोलती है और उसकी लाश को नीचे फेंक देती है ताकि उसका फोन ना टूटे और उसके फादर को मैसेज मिल जाए। जिसके बाद हम कुछ घंटे बाद देखते हैं बेकी के फादर उस टावर के पास पहुंच गए थे, मगर जैसे वो वहां पर पड़ी हुई लाश को देखते हैं जो हंटर की थी, जिसको पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वो समझ जाते हैं शायद उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई है। लेकिन बेकी उसके फादर को आवाज देती है। वो अपनी बेटी को देखते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं। उनकी बेटी जिंदा है। वो भागकर अपने फादर के गले लग जाती है और उसकी उम्मीद ने उसे जिंदा रखा। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों कैसे लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे एक नई शानदार वीडियो के साथ।